नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अभिनव और स्टडी विद अभि में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 2 आरंभिक मानव की खोज में। आज हमारे पास रहने को घर है, खाने को पका हुआ भोजन है और दुनिया देखने के लिए इंटरनेट है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब इंसान का पूरा जीवन सिर्फ एक ही चीज के इर्द गिर्द घूमता था, भोजन की तलाश। वो क्यों भटकते थे, वो एक जगह क्यों नहीं रुकते थे और आखिर उन्होंने पत्थरों से टेक्नोलॉजी कैसे बनाई? ये कहानी किसी राजा या रानी की नहीं है। ये कहानी है आपकी और मेरी, हमारे उन पूर्वजों की जिन्होंने नंगे पांव चलकर इस सभ्यता की नींव रखी। चलिए उस सफर की शुरुआत करते हैं। क्या आप एक ऐसी दुनिया की कल्पना कर सकते हैं जहां कोई सड़कें नहीं थीं, कोई घर नहीं था और यहां तक कि आग यानी फायर क्या होती है यह भी किसी को पता नहीं था। आज हम जिस रफ्तार से ट्रेन या प्लेन में बैठकर दुनिया नाप लेते हैं, जरा सोचिए 20 लाख साल पहले इस उपमहाद्वीप पर रहने वाला इंसान उसी दूरी को कैसे तय करता था। वो चलता था, बस चलता रहता था। न कोई मंजिल, न कोई नक्शा, सिर्फ एक मकसद, जिंदा रहना। हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक यानी हंटर गैदरर्स कहते हैं। सुनने में ये नाम बहुत साधारण लगता है, लेकिन सवाल ये है, आखिर वो एक जगह टिक कर क्यों नहीं रहते थे? जवाब बेहद डरावना है, भूख। अगर वे एक जगह रुक जाते तो वहां के सारे फल फूल और जानवर खत्म हो जाते और फिर सिर्फ मौत बचती। लेकिन सिर्फ भूख ही वजह नहीं थी, वजह थी शिकार का पीछा। हिरन भागते थे तो हमारे पूर्वज भी अनजान रास्तों पर उनके पीछे दौड़ पड़ते थे। नदियां सूखती थीं तो पानी की एक बूंद के लिए उन्हें मीलों पैदल चलना पड़ता था। ये कोई सैर नहीं थी, ये अस्तित्व की एक जंग थी। अब जरा इन पत्थरों को देखिए। आप कहेंगे ये तो बस पत्थर हैं। गलत। 20 लाख साल पहले ये उस समय की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी थी। पत्थर से पत्थर टकराना, एक हाथ में पत्थर, दूसरे में हथौड़ी, और तब तक वार करना जब तक कि वो पत्थर एक तेज धार वाला हथियार न बन जाए। सोचिए, अगर ये नुकीले पत्थर न होते तो क्या इंसान शेर और बाघ के सामने टिक पाता? शायद नहीं। जैसे जैसे सूरज ढलता था, जंगल और भी खतरनाक हो जाता था। उन्हें छिपने के लिए जगह चाहिए थी और उन्हें मिली भीमबेटका, विंध्य के पहाड़ों में छिपी वो गुफाएं जो उनका पहला घर बनी। लेकिन दक्षिण भारत की कुरनूल गुफाओं में कुछ ऐसा मिला जिसने इतिहास को हिलाकर रख दिया। वहां मिली राख, राख के अवशेष। इसका मतलब समझते हैं आप? उस दौर का इंसान आग जलाना सीख गया था। आग सिर्फ रोशनी नहीं थी, आग का मतलब था अंधेरे और मौत के बीच की दीवार। वो आग ही उनकी एकमात्र दोस्त थी। कहानी यहां नहीं रुकती। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु बदल गई। गर्मी बढ़ी, बर्फ पिघली और जन्म हुआ घास के मैदानों का। जानवर बढ़े तो इंसान ने उन्हें पालना सीखा। शिकारी इंसान धीरे धीरे किसान बनने लगा। ये वो दौर था जब पहली बार उन्होंने गेहूं की बालियों को हवा में लहराते देखा। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस अभी बाकी है। अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में शुतुरमुर्ग घूमते थे तो क्या आप यकीन करेंगे? साक्षी झूठ नहीं बोलते। महाराष्ट्र के पटने में शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलके मिले हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, इन छिलकों पर डिजाइन बने हैं। ये साबित करता है कि वो आदि मानव सिर्फ पेट भरने वाला जानवर नहीं था, उसके अंदर एक कलाकार भी सांस ले रहा था। हुनसगी के पत्थर हों या भीमबेटका की पेंटिंग्स, ये सब हमें याद दिलाते हैं कि हम अचानक यहां नहीं आ गए। लाखों सालों का संघर्ष, वो अंधेरी रातें और वो आग की पहली चिंगारी। हम उन शिकारियों के वंशज हैं जिन्होंने हार नहीं मानी। तो अगली बार जब आप माचिस की तीली जलाएं तो एक पल के लिए याद कीजिएगा उस आदि मानव को जिसने अपने पैरों से दुनिया नापी थी, ताकि आज हम उड़ सकें। तो दोस्तों, ये थी कहानी उन पैरों की जो कभी थके नहीं, और उन हाथों की जिन्होंने पत्थरों को तराशकर तकदीर बदल दी। आज हमारे हाथ में स्मार्टफोन्स हैं, लेकिन याद रखिएगा, हमारी रगों में खून उन्हीं शिकारियों का दौड़ रहा है। हमने लाखों साल का सफर तय किया है, अंधेरी गुफाओं से निकलकर आज की चमकदार दुनिया तक। ये पत्थर, ये राख और ये चित्र सिर्फ इतिहास नहीं है, ये हमारी विरासत है।
अगर आपको अपने अतीत का ये सफर रोमांचक लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें हिस्ट्री। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं जान सकूं कि आप भी इस सफर का हिस्सा थे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अनकही कहानी के साथ। तब तक सीखते रहिए। जय हिंद।